हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी इजू राइट। दोस्तों, माय नेम इज़ अनिल एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। दोस्तों, जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक न्यूज़ है कि नीट यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव हो चुका है। तो अब आप नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और अभी हम आगे देखेंगे कि उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें भरनी है ना, क्या डेट है उसका, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट कब तक है, ट्रांजैक्शन लाइक फ़ीस कब तक हम भर सकते हैं ना, करेक्शन की डेट कब से कब तक की दी गई है, फ़ी वगैरह कितना देना है, कब तक देना है ना, सिटी कौन कौन सी होगी ना, एप्लीकेशन शायद एडमिट कार्ड कब तक आएगा ना, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा ना, टाइमिंग क्या होगी एग्ज़ाम की, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? आपको जाना है एनटीए की वेबसाइट पर, neet.nta.nic.in पर। ठीक है, तो उसमें आप जाना और वहाँ आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026। ठीक है, फिर यहाँ आपको मिल जाएगा कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अभी हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है। ठीक है, और जो भी बच्चे पहली बार ये फॉर्म फिल कर रहे हैं नीट का, पहली बार नीट में अपीयर हो रहे हैं, वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो पहले जो है रजिस्टर हैं उनको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डिटेल्स। मैंने डिटेल्स की कॉपी डाउनलोड कर ली है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये इसकी पब्लिश डेट क्या है कि आज ही ये पब्लिश हुई है, मीन्स ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 8 फरवरी को। ठीक है, तो 8 फरवरी को ये पब्लिश हुई है। एंड ठीक है, देखते हैं आगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इनविटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2026। ठीक है, एंड इसमें एमबीबीएस के अलावा कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या एडमिशन होता है नीट यूजी के एग्ज़ाम के थ्रू, या उसके स्कोर के अकॉर्डिंग या मेरिट की लिस्ट के हिसाब से वो होता है बीडीएस, बीबीएससी, एएच एंड बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस एंड जो भी जितने भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस यूजी के अंडर आते हैं, तो उनके एडमिशन के लिए एंड बीएचएमएस कोर्स अंडर दी नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, तो उसके लिए भी, और बीएससी नर्सिंग का कोर्स ना, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती हैं उसके जो एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनकी जो एडमिशन होता है वो भी नीट के थ्रू ही होगा। नीट के स्कोर के हिसाब से ही होगा, आपकी क्या रैंक आती है उसके हिसाब से उसका 4 ईयर का कोर्स होगा। ठीक है, द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 3rd में। ठीक है, 3 मई को होगा। और कितने घंटे के लिए होगा? 3 घंटे के लिए। शायद पहले 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते थे पेपर पढ़ने के लिए, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अंदर जाने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में, उसके लिए मिलते थे। और टाइमिंग क्या क्या होगा? टाइमिंग होगा 2 PM टू 5 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और ये पेपर 13 लैंग्वेजेज में आएगा: असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, ये 13 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं। तो 8 फरवरी से 8 मार्च तक। ठीक है, 8 फेब टू 8 मार्च तक की डेट है। और फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं? 8 मार्च को 9 PM तक। तो कुछ लोग ये सोचते हैं ना, चलो लास्ट में भर लेंगे तो छूट जाता है, और वो 11 PM तक ट्राई करते हैं। पर 11 PM तक जो है हमें 11:50 तक तो जो पेमेंट का टाइम है, आप पेमेंट लेटेस्ट कब तक कर सकते हो? 8 मार्च, 8 मार्च को 11:50 PM तक। एंड फॉर्म कब तक सबमिट करना है? वो 8 फेब टू 8 मार्च तक की डेट मिली है हमें, 1 महीने की डेट है। ठीक है आपके पास। एंड करेक्शन की डेट क्या है? करेक्शन की डेट भी इम्पॉर्टेंट है। आपके अगर कोई छोटी गलती हो जाती है तो उसके लिए है। ये छोटी मोटी गलती के लिए है, बहुत बड़ी गलती मत करना आप। फॉर्म आराम से फिल करना, 1 महीने का समय है। आप अच्छे से टाइम लो ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह अच्छे से बनाओ, फ़ोटो वगैरह भी हम देखेंगे क्या क्या डिटेल चाहिए।
वो सारी चीज़ें आपको कलेक्ट कर लो। एक बार फ़ीस का सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। फ़ीस क्या है रहेगा? जनरल के लिए 1700, ईडब्ल्यू और एस, और ओबीसी एनसीएल के लिए, एनसीएल मीन्स नॉन क्रीमी लेयर। तो जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं एंड उनकी एनुअल इनकम घर की 8 लाख से कम है, वो ओबीसी एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख प्लस है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। एंड SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए फ़ीस कितनी है? 1000 रुपीज़। तो जो भी SC ST के बच्चे होंगे, PWBD के बच्चे होंगे, थर्ड जेंडर बच्चे होंगे, वो 1000 रुपये फिल करेंगे। बाकी EWS और OBC NCL 1600 एंड जनरल 1700, ठीक है। और जो आउटसाइड इंडिया होंगे उनके लिए क्या है? जो आउटसाइड इंडिया से फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो 9500। और कुछ अनाउंसमेंट देख लेते हैं, जैसे सिटी के अनाउंसमेंट बाद में होगा ना, एडमिट कार्ड बाद में आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 मई। और जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने एक अटैम्प्ट या एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हैं, जो रिपीटर होंगे, कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो मई के फर्स्ट वीक में ही होता है, वो भी संडे को, ठीक है। तो फर्स्ट संडे ऑफ मई को ही ये एग्ज़ाम होता है, तो 3 मई को ऑब्वियसली संडे होगा। ड्यूरेशन कितना है? 3 घंटे का। 3 घंटे 20 मिनट मत सोचना आप लोग, 3 घंटे का ही है केवल ड्यूरेशन। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? 2 PM to 5 PM, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? वो एडमिट कार्ड पर दिया होगा। जो आप भरोगे फॉर्म, उसमें जो ऑर्डर दोगे उसी ऑर्डर में जो आपने ऊपर रखा होगा, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वही मिल जाता है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऊपर देख लो आप लोग, स्टार करके लिखा है कि OBC NCL जो नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं वो सेंट्रल लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं कि, सॉरी, अपनी कास्ट इसके हिसाब से देख सकते हैं कि वो OBC में आते हैं कि नहीं। तो आप OBC NCL का फॉर्म बनवा लेना, जो है सॉरी सर्टिफिकेट बनवा लेना। आप अगर आप OBC NCL में आते हो सर्टिफिकेट बन जाएगा, अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो, ठीक है। तो ठीक है, सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना। एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई नीट 2026 ऑनलाइन मोड ओनली। केवल ऑनलाइन में मोड में ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और किसी तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो आप। और वेबसाइट का नाम है neet.nta.nic.in, ठीक है। यहाँ जाकर आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। हमने दिखाया था ना, एक रजिस्ट्रेशन का है, फिर लॉगिन करके आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड रीसेंट पासपोर्ट फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, स्कैंड सिग्नेचर, ETC। और ये क्या होगी? लेटेस्ट होगी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी डिटेल दी हुई हैं सबको, जो है रिसेंट, जो भी सर्टिफिकेट्स फिल करने होंगे वो हमको रिसेंट वाले करने होंगे। एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो जो भी रूल दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। अभी हम आगे देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा ना। काफ़ी तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बाकी जो मेन मेन होंगे वो हम लोग देख लेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ईमेल एड्रेस जो होगा उसी पर ही OTP आएगी, फ़ोन नंबर जो होगा उस पर OTP आएगी या कॉल आएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके ईमेल पर और फ़ोन नंबर पर आएगा। तो उसको, वो ऐसा फ़ोन नंबर, ऐसी ईमेल देना जो लॉगिन हो, जो चल रहा हो नंबर ना, जिस पर कॉल वगैरह आता हो, SMS आता हो, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं। ये यही ख़त्म हो गया, इतनी डिटेल्स थी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। बाकी हम एप्लीकेशन बुलेटिन देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी फाइल है PDF की ना। इसमें मेन मेन चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी होती है। ये कहाँ से मिलेगा हमने दिखा दिया था ना, नहीं पता तो यहाँ जाना, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, फिर ये वाला पेज ओपन होगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ रजिस्ट्रेशन आप ओपन करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही ओपन करोगे, देखना सारी चीज़ें दी हुई है कि फ़ीस कितनी चाहिए जनरल के लिए, EWS के लिए, और SC ST OBC एंड PWD बच्चों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, सबके लिए फ़ीस दी हुई है। और जो जो चीज़ें हमने देखा वो डिटेल्स दी हुई है ना, कि क्लास 10th की मार्कशीट को कितने 50 KB to 30 KB, ये फॉर्म फिल करते समय आपको चाहिए होगा। अब पहले सर्टिफिकेट इकट्ठा करो, फ़ोटो वगैरह इकट्ठा कर लो, आराम से फिल करना फॉर्म, बहुत जल्दी नहीं है, अभी 30 डेज हैं अपने अपने पास, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अपने पर ये देख लेते हैं, तो इसमें लिस्ट देखेंगे हम लोग पहले क्या क्या है।
फिर एक दो चीज़ें जो डिटेल्स में हमें चाहिए होगी वो चीज़ें देख लेंगे। तो टेबल देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे इसमें पहला है कि एनटीए के बारे में डिटेल दिए हुए हैं। एनटीए क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एनटीए जो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से लेकर, जैसे अभी देखो एग्ज़ाम की डेट वगैरह दे दिया, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से लेकर आपके रिजल्ट तक, आपकी रैंकिंग तक ये काम करता है। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर 2, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, मतलब नीट का जो अपना 2026 का एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में डिटेल दी होगी। ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट कराता है, मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें ना, एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्ट्री जो होती है अपनी, वो इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी बॉडीज होती है, इनकी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए ज़रूरी तो है, पर अभी अगर आप लोग पढ़ने में बिजी हो तो नहीं देखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट फॉर फीस, ये सब चीज़ें फीस के लेकर ना, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, वही चीज़ें कि पहले आप ये सारी डिटेल भरोगे यहाँ ना, यहाँ आई रीड करके इसको आई एग्री करके आगे बढ़ोगे, फिर क्या करना आगे वो सब चीज़ें दी हुई हैं। फिर एग्जामिनेशन की स्कीम्स क्या क्या हैं, मीन्स सिलेबस क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या है, एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन सा होगा जो आपने चूज़ किया होगा 13 लैंग्वेज में से। फिर चैप्टर 5 में क्या दिया होगा, सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन सी हैं, और उसमें से आप कौन सी भरना चाहते हो ना, आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है, एंड एमबीबीएस कोर्स के लिए और बीडीएस कोर्स के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या क्या है ना। कॉन्सेलिंग में क्या देखेंगे हम लोग, काउंसलिंग एंड रिजर्वेशन फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस एंड ऑल बीएससी नर्सिंग कोर्सेज। ठीक है, चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है ना, क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या क्या है। फिर चैप्टर 9 में हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोटा ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन, रिजल्ट क्राइटेरिया, काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड की डिटेल देखेंगे क्या क्या उसमें मेंशन होगा और कब आएगा, कब आ सकता है ना, अभी तो डेट आई नहीं है। और ड्रेस कोड देखेंगे हम लोग, बेयर्ड आइटम्स देखेंगे क्या क्या नहीं ले जा सकते, क्या ले जा सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरेंट्स देंगे, देखेंगे कि पेरेंट्स और गार्जियन अगर वहाँ जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, सॉरी एग्जामिनेशन में तो दिलवाने, तो उनके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन दी एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहाँ क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस ब्रेच ऑफ एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या नहीं करना है, क्या रूल होता है, क्या रेगुलेशन होता है, क्या गलती नहीं करनी है, वो सब चीज़ें ना, क्या पनिशमेंट मिल सकती है आपको अगर आप गलत करोगे। ठीक है, पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटी, डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो सब भी देखने को मिलेगा ना, लीगल जुरिडिक्शन क्या क्या है, सेफ कस्टडी ऑफ ओनर शीट एंड स्कोर कार्ड इन डिजी लॉकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। इसमें एक था ना अपना वो सिलेबस वाला, वो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। वो 24 नंबर पेज पर था, सॉरी 21 पर था, तो 21 पेज नंबर ये है, तो ये देखते हैं हम लोग एग्जामिनेशन स्कीम में सिलेबस ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एनटीए की वेबसाइट पर है, तो हम लोग सिलेबस भी देख लेंगे, अभी नीचे इसमें भी दिया हुआ है। तो पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा सारा। ठीक है, 180 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 180 मिनट में करने होंगे। 2 to 5 PM एग्जामिनेशन होगा, सारे एमसीक्यू होंगे। ठीक है, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायो, टोटल 180। मार्क्स कितने होंगे, 720, और इंडिविजुअल मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री के 180 एंड बायो के 360। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि +4 मार्क्स होता है अगर आप सही करोगे, -1 होता है अगर आप गलत करोगे क्वेश्चन और नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन का होगा, वो होगा आप एक ही शिफ्ट में होगा, सिंगल शिफ्ट में, और पेन पेपर द्वारा, मतलब ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या होगा, 3 आवर्स का, 2 to 5 PM। ठीक है, एंड मीडियम ऑफ द क्वेश्चंस पेपर क्या होगा, अब ये तो आपको पता ही है, जो फॉर्म आप भरोगे, जब फॉर्म भरोगे जो मीडियम दोगे उस मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। चीज़ ये देख लो, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जिनकी कोचिंग तो चलती है, मतलब रिटर्न जो होता है वो
वर्ड्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, बोलते लोग हिंदी में है, तो वो एक तरीके से इंग्लिश हो जाता है। तो बाईलिंगुअल में भी टेस्ट आता है। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो आपको बाईलिंगुअल टेस्ट बुकलेट मिलेगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मेंशन होंगे। अगर आप इंग्लिश का पेपर मीडियम भरे हो तो केवल इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही रीजनल लैंग्वेज के लिए है कि इंग्लिश प्लस सिलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज। जैसे हिंदी हमने चूज़ किया था तो हिंदी प्लस इंग्लिश, वैसे ही आपने अगर मराठी चूज़ किया तो मराठी प्लस इंग्लिश, तमिल चूज़ किया तमिल प्लस इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज थी उड़िया प्लस इंग्लिश, ठीक है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन का महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं बार बार बोलूँगा अभी क्लास में आपको इंग्लिश ज़रूर पढ़ते रहना, इंग्लिश देखते रहना। आज नहीं कल आपकी जब आप एमबीबीएस या बीडीएस जो भी करोगे आगे जाके कोर्स, उसमें भी इंग्लिश की ज़रूरत होगी, ठीक है। बस हम लोग देखते हैं कि पूरा डिटेल में नहीं देखूंगा, बस आपको दिखा दे रहा हूँ पीडीएफ, आप डाउनलोड करके देख लेना, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल दी एजू राइट पर जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट और अपडेटेड चाहिए तो आप nta.ac. क्या था, neet.nta.ac.in, ठीक है, उस पर जाकर देख सकते हो। तो फिजिक्स का सिलेबस देख लो आप, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। मैं एक एक टॉपिक नहीं बता रहा हूँ इसमें, सॉरी, हाँ एक एक टॉपिक नहीं बता रहा हूँ अंदर का, आप लोग देख लो। जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर है तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, ऐसे ही काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी। तो मे भी ऐसा हो जो आप लोग एक्स्ट्रा पढ़े हो क्लास में पर इसमें ना पूछा जा रहा हो तो उसको भूल जाना, ठीक है। ऐसे रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, सारे जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। फिर केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। फिर बायो का आपका डिटेल दिया हुआ है ना, सारी आप लोग देख लेना आराम से ना। जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें वो सब टॉपिक हैं ना, जैसे ये चैप्टर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो इसके जितने भी टॉपिक हैं इसमें वो टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके अलावा चीज़ें नहीं पढ़नी है। नीचे ही दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम सेंटर के या एग्ज़ाम सिटीज़ जो हैं, जितने भी नीट यूजी 2026 के लिए ये फिक्स की गई हैं उसकी लिस्ट है, तो आप देख सकते हो। आप बिहार से हो तो देख लो कहाँ कहाँ गया, पटना, वैशाली, मधुबनी, नालंदा, सीतामढ़ी ना, ठीक है। आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो अपने हिसाब से। फिर ये देखो, ये इसमें दिया हुआ है कि डिटेल्स में शायद फॉर्म की डिटेल भी दी हुई है नीचे, आप वो भी देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इन्होंने दे रखा है ताकि आप कोई गलती ना करो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमने देख ली सारी डिटेल्स वगैरह, एंड ये भी देख लिया कि आपको एनटीए की साइट पर जाना है और वहाँ आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 पर क्लिक करके और आपको क्या ओपन कर लेना है, फॉर्म, ठीक है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, और ये, और आपको कोई परेशानी हो तो आप कैफ़े पे जाकर करवा सकते हो, ठीक है। तो या आपके पास टाइम ना हो या आपको दिक्कत आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो, आप रिस्क मत लेना। एंड सारी जो है अपडेटेड सर्टिफिकेट्स एंड जो भी फ़ोटो एंड डिटेल्स वगैरह हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए ना, ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आपको बहुत ज़्यादा रस करने की ज़रूरत नहीं है ना, अब आराम से करो, आराम से फॉर्म भरो। अभी 1 महीने का समय है ना, आज पहला दिन था, अभी 1 महीने का समय हमारे पास है, आराम से फॉर्म भरना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछना, या आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो जिन्होंने डिटेल दिया है, फॉर्म फिलअप करवाए हैं, आप किसी को भी सर्च करके देख सकते हो, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। एंड और कोई दिक्कत हो आप इनके साइट पर जाओ, साइट पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप वहाँ से सब चीज़ें कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। एंड डेट वगैरह देखना है तो इनकी साइट पर चले जाओ, डेट भी सारी मेंशन्ड है ना, फीस वगैरह सब चीज़ें मेंशन है, तो आपको कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेकर। आप आराम से एक ऑर्डर में करना, पहले सारी डिटेल्स देख लो क्या क्या चाहिए ना, अभी मैंने बता दिया, वही इकट्ठा करो एंड सर्टिफिकेट सारी बनवा लो फटाफट, उसके बाद फॉर्म फिलअप करवाओ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखो अपना और आराम से प्रिपरेशन करो ना। अब ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।